मैंने बार पूछा, मैंने कौन आया, कोई फोटो खींच के ले गया, बोला कोई नहीं आया। तो सर उनकी बात विश्वास कर, अरे झूठी भाई यार, हम कह रहे डीसी आया, ऐसा हमसे तो पूछते हैं। बात कराइए अभी, वो तो पलटेंगी, वो तो मैडम की बात कोई बात सुनिए सर, सुनिए आप भाई हम तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपने इतने दिन से नहीं आए हो तो आप दमदारी पे रहते हैं कि मैं साहब नहीं आया, देखो साइन भी नहीं करे मैंने, और आज आपने बीएसए के आते जाओ साइन कर लिए, क्यों कर लिए? आप सीनू मैडम क्यों कर लिए? डर गया, डर गया मैं, डर गया मतलब साइन तो डरने, डर गया ना मैं, साइन तो जबरदस्ती वाला करता है। मैं डर गया भाई, मैं डर गया, मुझे मैं डर लग आया कि पता नहीं मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए मैंने साइन कर लिए। आप वहाँ से स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज हम शिक्षा विभाग में हो रहे घपले और भ्रष्टाचार को लेकर 10वां एपिसोड कर रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 10 है और इसमें एक धमाकेदार खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं, वो भी एक ऑडियो प्रूफ के साथ। आज हमारे पास एक ऑडियो है, आपने ट्रेलर देख लिया होगा, उसमें कुछ अंश आपने सुना है, लेकिन पूरी ऑडियो अभी आपको सुनाने वाले हैं। इस ऑडियो में कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे हम आपको बता सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मथुरा में चल रही हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चल रहा है। इससे आपको आभास हो जाएगा। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। मैंने बार पूछा, मैंने कौन आया, कोई फोटो खींच के ले गया, बोला कोई नहीं आया। तो सर उनकी बात विश्वास कर, अरे झूठी भाई यार, हम कह रहे डीसी आया, ऐसा हमसे तो पूछते हैं। बात कराइए अभी, वो तो पलटेंगी, वो तो मैडम की बात कोई बात सुनिए सर, सुनिए आप भाई हम तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, आपने इतने दिन से नहीं आए हो तो आप दमदारी पे रहते हैं कि मैं साहब नहीं आया, देखो साइन भी नहीं करे मैंने, और आज आपने बीएसए के आते जाओ साइन कर लिए, क्यों कर लिए? आप सीनू मैडम क्यों कर लिए? डर गया, डर गया मैं, डर गया मतलब साइन तो डरने, डर गया ना मैं, साइन तो जबरदस्ती वाला करता है। मैं डर गया भाई, मैं डर गया, मुझे डर लग आया कि पता नहीं मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए मैंने साइन कर लिए। आप वहाँ से फर्जी साइन तो ना करनी चाहिए। फर्जी का मैंने अपने करे, फर्जी का करे, पिछले के हाँ पिछले करे मैंने। मतलब जो आप वहाँ कहीं बीएसए ऑफिस थे और जहाँ कहीं भी थे वहाँ पे थे, और आप तुम देखो तुम कभी 2 घंटे से पहले, लेट से पहले नहीं आए, खूब 2 घंटे लेट आते हो खूब। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है 2 घंटे का लेट सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लेट के आएंगे 2 सर घंटे। टाइम से आते तुमने हैं। अपनी नौकरी करी, मैंने अपनी नौकरी करी, अरे खूब करी, फिर क्यों 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 उंगली करी गई मेरे ऊपर? उंगली को हम नहीं कर सर टाइम से आते हैं। रहे। देखो तुम्हारी कसम खा रहा हूं, मैंने अगर एक बार भी तुम्हारा नाम लिया हमारी होगा, कसम बताओ प्रभु, हम तो अपने बालकनी कसम खा रहे हैं कि हम दोनों अलग हैं या मैटर थे। हम भी कसम खा रहे हैं, हमने कागज से तुम्हारा नाम ना लिया। सर ये तो बिना तुम कसम खाओ कि बीएसए तो मैनिपुलेटेड नहीं आए। मतलब हम लोग जो डेली आ रहे हैं वो लोग फंस रहे हैं, जो आ नहीं रहे हैं वो बच गए। खूब मालूम मजा आएगा, आज की निवारण क्या आ जाएगा और बताओ। ये मैं कह के गया था, मैं देखो डेली आऊंगा, बजाय तो मुझे जो है मुझे और सर जब से पता और हमारे आज छुट्टी के लिए और घर बैठ गए, और जो लोग डेली स्कूल आ रहे हैं वो सब फंस गए। हमें तो भैया बंदी भैया गोली मार दो, जल्दी जाए वाले, जल्दी आए वाले सब ले। हाँ जो है मेन वो बच गए, किसी की कोई गलती भी नहीं है, बाकी सारे फंस गए। किसी ने कुछ वो नहीं किया और तुमको कैसे बच गई बताओ। हम तो उनकी बात नहीं सर आप केवल एक मैम की बात को सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग सब रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग लोगों ने करी थी क्या भाई तुम्हारो आप सीनू मैडम क्या तुम्हारो कह दिमाग वास्तव में सटक गो, सुनो नौकरी न करके और सारे के लो चुप करवे में चले गो जी। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो, चले गो सटक गो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप वहाँ से सुनो मेरी बात। अब सीनू मैडम आएंगी, आप उनसे सामने बात कर रहे होगे, क्या कहेंगी? गंगाजलि उठाएंगे और बालकन के भाषा को कसम खाएंगी, भाषा को उठा लेंगी, गंगाजलि को उठा लेंगी, हाँ उठा लेंगी। हाँ गारंटी फिर क्या है? भाषा उठा लेंगी, किसी चीज की वो नहीं है, क्या उठा लेंगी। मैं बता नहीं आता बड़ी बदमाश भैया रे। मैं झूठा पा अब हम तो साहब यूं कह वो रहे बच्चों की कसम भी खा जाएंगी। फिर तो सर ऐसी चीजों की बिल्कुल रिकॉर्ड होनी चाहिए। भाषा को उठा लेंगी और वो बच्चों की कसम भी खा जाएंगी। मैं आज तुमसे लिखवा इन सारे रजिस्टरों के फोटो खींचो, ले जा फोटो शेयर करा लेना, लेकिन आपको पता क्या ले जाएंगे। सुनो मां ऐसा साहब, है भैया, हम पे काऊ तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ एक बाल भर आगे नहीं बढ़ते, ठीक है? अगर हमारे खिलाफ आगे बढ़ेगो तो भाई फिर। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें एक व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि मैं डर गया था,
और एक कह रहे हैं कि जब तुमने अब तक साइन नहीं किए तो फिर आज तुमने लगातार अपने फर्जी साइन क्यों कर दिए। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा वाकया है, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी का है और इस विद्यालय में महेश कुमार नाम के सहायक अध्यापक हैं जो कि 2-2.5 साल से वहाँ नहीं जाते थे। अब आज के दिन यानी कि 3 मई 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय उमरी का निरीक्षण किया जाता है। वहाँ पर महेश कुमार जो हैं लगातार अपने जो जितने भी साइन अब तक नहीं हुए थे वो साइन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डर लग गया था, मुझे ये नहीं पता था कि बीएसए आज ही आ जाएगा, ये ज़रूर पता था कि बीएसए आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बीएसए सुनील दत्त के लिए महेश कुमार द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए यानी तू तड़ाके से बात की जा रही है, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे एक सहायक अध्यापक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है। और चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने साइन लगातार क्यों कर दिए, जबकि पुराने सबूत जो है वो ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर हमने पहले आपको दिखाया यानी हम एपिसोड 7 में हम आपको दिखा चुके हैं। हम जब सीडीओ मथुरा से मिले थे तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि महेश कुमार जो है विद्यालय नहीं जाते और उनके रजिस्टर में जो उनका उपस्थिति रजिस्टर है वहाँ पे उनके नाम के आगे बीएसए मथुरा लिखते हुए उसके आगे के फिर उसमें कॉमा बना दिए जाते हैं, यानी कि बीएसए मथुरा के बाद में वो बीएसए मथुरा में अटैच रहे हैं। जबकि ऐसा कोई आदेश तो है नहीं कि वो बीएसए मथुरा में अटैच है, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार का कार्य किया गया। अब आज के दिन यानी 3 मई को उन्होंने लगातार अपने हस्ताक्षर कर लिए, तो ये कब तक और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरी बात ये कहने वाला हूँ कि आज के अखबार में दैनिक जागरण एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें ये उल्लेख किया गया कि उन्होंने 11 लाख किताबें बंटवा दी हैं ज़िले में, जबकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब तक ज़िले में 8 लाख किताबें ही आई हैं। तो 8 से 11 कैसे हो गया ये फिगर, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएसए मथुरा है वो झूठ बोलने की मशीन बनते जा रहे हैं। लगातार इस प्रकार की झूठी चीज़ें सामने आ रही हैं, झूठ सामने आ रहा है। मैं साक्ष्यों के साथ सारी खबरें आपको दिखा रहा हूं, अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। उनके पास कोई साक्ष्य नज़र नहीं आता है, वो जो बोल देते हैं वही साक्ष्य बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि आरोप तो आपने भी मेरे पर बेवजह लगा दिए थे। ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल। मेरे साथ धर्मेंद्र हैं, धर्मेंद्र भी कुछ कहना चाहते हैं आज के इस पूरे प्रकरण के बारे में। जी धर्मेंद्र, क्या कहेंगे? नमस्कार हेमंत जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएसए साहब ने मुझे एक पत्र, मेरे पिताजी के लिए एक पत्र भेजा है जिसमें इन्होंने लिखा है कि आपको अंतिम चेतावनी दी जाती है कि आप मेरे समक्ष प्रस्तुत हों और प्रस्तुत होके अपने साइन मेरे सामने करें, और नहीं तो आपके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी आपको। तो इसमें दिक्कत क्या है? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले जो आदमी मेडिकल पे आदमी अगर जब मेडिकल फिटनेस हो जाएगा, मैं खुद लेके आऊँगा, मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं खुद लेके आऊँगा अपने फादर को और मैं साइन कराऊँगा और दिखाऊँगा इनको कि मेरे फादर सही है कि नहीं है, सक्षम है कि नहीं है। उसके बाद इनका देख लो, आप खुद बीएसए होके एक अध्यापक को ले जाते हैं विद्यालय जाके साइन कराते हैं बैक डेट में, वो भी हमारे पास साक्ष्य हैं। एक में तो आपको आपने दिखाया ही था, उस दिन दिखाया था साथ में। ये बैक मतलब उन्होंने बीएसए सुनील दत्त ने आज जो आज का पूरा वाकया हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, आप ये कह रहे हैं कि बीएसए सुनील दत्त ने ही साइन कराए हैं? हाँ, बीएसए सुनील दत्त ने साइन कराए, उनके सामने इन्होंने साइन किए बैक डेट में, और ये हमारे पास साक्ष्य, इसमें साइन नहीं हो। साक्ष्य हमारे पास ये है कि अब तक उनके साइन नहीं होते थे। हाँ। अब ये है कि आज उन्होंने लगातार सारे साइन कर दिए हैं। बैक डेट में फरवरी में साइन किए इन्होंने, बैक डेट में किए बिल्कुल। लेकिन बैक डेट में ये साइन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं डर गया था। आपको पता है, ये ऑडियो में कह रहे हैं डर गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितनी हद तक भ्रष्टाचार करेंगे। एक को तो ये सूली पे चढ़ाना चाहते हैं, एक के लिए खुद खड़े हो रहे हैं, जा रहे हैं बैक डेट में साइन करा रहे हैं, गलत काम खुद कर रहे हैं, और दूसरे को ये गलत साबित कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपके आरोपों पर जाते हैं हम कि वो अपने सामने ही साइन करा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, उनकी तरफ झुकाव क्यों दिखा रहे हैं बीएसए सुनील दत्त साहब? देखो, झुकाव तो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि महेश अग्रवाल, हाँ, महेश कुमार जो हैं अध्यापक हैं, ये इनके साथ रहते हैं, रात भर घर पे आवास पे रहते हैं। ये क्या करते हैं आवास में मुझे नहीं पता, लेकिन रात भर ये आवास पे रहते हैं। इनके भी साक्ष्य मैं आपको दे दूंगा। और मेरा एक चीज़ है, एक अध्यापक के लिए आप ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ एक भी अध्यापक असंबद्ध नहीं है कार्यालय में, और संबद्ध नहीं है, तो ये अध्यापक कर क्या रहा है? आपके आवास तक ये क्या कर रहा है?
और ये बोल रहे हैं आप कि हमारे यहाँ कोई संबद्ध वो आवास पे रहते हैं, आवास पे आते हैं, ऑफिस में आते हैं, ऑफिस की वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा। हैं ऑफिस में ये आ रहे हैं, आवास पे ये आ रहे हैं, विद्यालय ये जा नहीं रहे हैं, बैकडेट में साइन करा रहे हो खुद जाके। आप किस बात के बीएसए हो तुम? किसने बनाया आपको बीएसए, ये बताओ? वो तो शासन ने बनाया है ना। शासन ने बनाया, तो ये कौन सी, ये आप भ्रष्टाचार की सरकार ने बनाया है। सरकार, उन्होंने एग्जाम फाइट किया है, कंपटीशन फाइट किया, तब भी ऐसे बने वो। कंपटीशन फाइट करने का मतलब ये नहीं कि राजनीति और ये सब उल्टे सीधे काम करें आप। आपको एक पद दिया गया है, पद के सापेक्ष काम करेंगे ना आप। पद के सापेक्ष ही तो काम कर सकते हो, बिना पद के दायित्वों का तो तुम बेफ़ायदा फ़ायदा उठा रहे हो हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी है आपका, आप कुछ भी करेंगे क्या? और हम तो साक्ष्य दे रहे हैं, आप साक्ष्य दिए, मैं कह रहा हूँ सामने आइए। आप खुद गलत हैं, बीएसए सुनील दत्त गलत का साथ दे रहे हैं, और ये सच्चाई और सही और गलत की लड़ाई है। और देखते हैं कि सही है कि गलत है, क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सुनील दत्त जो बीएसए हैं, बीएसए की कुर्सी के काबिल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को। तो ये मेरे साथ धर्मेंद्र रहे। आज हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरीके से एक ऑडियो जो हमारे पास आई है, जो खुलासा कर रही है कि कैसे एक महेश कुमार नाम के सहायक अध्यापक, जो ये कहते हैं कि मैं डर गया, जिन्होंने अब तक साइन नहीं किए, वो अब डर गए हैं। और बीएसए सुनील दत्त के खिलाफ भी आप शब्दावली भी आप उसमें देखिए, ऑडियो में सुनिए कि वो बीएसए सुनील दत्त के खिलाफ भी जो है किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाकई बेहद निंदनीय है, बेहद चिंता का विषय है। लेकिन ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? आखिर कब मथुरा प्रशासन की नींद टूटेगी? कब बीएसए सुनील दत्त पर कार्रवाई होगी? कब शासन स्तर से भी बीएसए सुनील दत्त पर कार्रवाई होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।